नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। तो आ गया हूं मैं आप सबका दोस्त फिर से एक नई वीडियो के साथ में। आज की जो वीडियो है वो दो टॉपिक के ऊपर है। पहला टॉपिक रहेगा हमारा जो बेर खाते हैं उनके लिए या जिन्हें खाने में दिलचस्पी है उनके लिए, और दूसरा टॉपिक रहेगा भाई हमारा जो बेर लगाने के शौकीन हैं या बेर लगाने के लिए दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए। तो पहले टॉपिक के लिए तो बता देता हूँ कि जो खाने वाले हैं, जो खाने की दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए बताना देना चाहता हूँ कि भाई 50% जो हमारा बेर है ना तैयार हो गया आप लोगों के लिए। 50% मतलब आधा बेर तैयार हो गया, आधा रह रहा है जो कि आने वाले और 1 महीने के अंदर अंदर तैयार हो जाएगा। ये मैं बात कर रहा हूँ बोल सुंदरी और रेड एप्पल बेर जो होता है ना उनके लिए बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है जी। जो आपका ग्रीन एप्पल बेर है उसके लिए थोड़ी खुशखबरी ज़्यादा है, क्योंकि ग्रीन एप्पल बेर जो है वो लगभग 70% आपका तैयार हो गया। तो ग्रीन एप्पल बेर का जो है प्रोडक्शन या हार्वेस्टिंग कह लो आप या तुड़ाई कह सकते हो, वो जनवरी के 15-20 जनवरी के आसपास शुरू हो जाएगी, ठीक है जी। तो महीना ही मान लीजिए 20 तारीख ही आज 20 दिसंबर है 25, और 20 जनवरी 26 तक हार्वेस्टिंग शुरू हो जाएगी। तो भाई पहला जो टॉपिक था वो मैंने आपको बता दिया कि भाई जिन्हें दिलचस्पी है खाने में उनके लिए कि बेर जो है आपका ये खबर तैयार होने लगा है, जल्दी से जल्दी तैयार हो जाएगा, ठीक है जी। और ये जो हाँ वो बोल सुंदरी है ये आपका आ जाएगा 15 फरवरी के बाद आपका हार्वेस्टिंग शुरू हो जाएगा, खाने के लिए भी तैयार हो जाएगा, ठीक है जी। तो दूसरा जो टॉपिक है वो है इनके ऊपर क्या स्प्रे होती है, क्या मैं खाद लगाता हूँ। क्योंकि कुछ किसान भाइयों ने जो है बेचारों ने मुझसे पूछा था कि भाई खाद और दवाई आपने वैसे तो बता दी पर आप क्या क्या लगाते हो वो और बताओ एक बार। तो भाई उसी के लिए आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि मैं अपने बाग में कौन कौन सी दवाइयाँ यूज करता हूँ। भाई कुछ भाइयों ने कमेंट करा था कि भाई आप एक बार शुरू से प्रोसेस बताओ ज़रा, जो बेर लगाने के बाद क्या क्या करना पड़ता है, किस किस तरह से करना पड़ता है। तो भाई वीडियो थोड़ी लंबी हो सके तो आराम से देखोगे तो सब चीज़ समझ में आऊँगी, एक एक करके सारे स्टेप बताऊँगा मैं। ये जो बेर मेरे पीछे लगा हुआ ग्रीन हो, रेड एप्पल बेर हो या फिर बोल सुंदरी, ये सारे हाइब्रिड बेर होते हैं भाई। अब जा पहले तो देसी होते थे, एक बार पेड़ लगा दो वो ऐसे ही बड़ा होता चला जाता है। इनका क्या होता है, जब आप इनकी प्लांटेशन करते हो तो उसके बाद हर साल में जैसे अब फल की हार्वेस्टिंग पूरी हो जाएगी मार्च अप्रैल में, तो अप्रैल के फर्स्ट वीक लास्ट वीक तक या मई के फर्स्ट वीक तक आप इनकी कटिंग कर सकते हो। कटिंग करनी ज़रूरी होती है, नहीं करोगे तो फल का प्रोडक्शन घट जाता है, ठीक है जी। तो कटिंग करनी ज़रूरी है। कटिंग का वीडियो जब हम आगे हार्वेस्टिंग करके निमट जाएंगे तो उसका वीडियो मैं आपके लिए लाऊंगा ज़रूर, कितने ऊपर से करनी चाहिए और किस तरह से करनी चाहिए और उसमें ब्रांचेस कितनी छोड़नी चाहिए। खैर वो सब बात तो आगे की है, फिलहाल करते हैं बात। तो जब कटिंग करते हैं तो उस दौरान जो नई कोम्पली निकल के आती है ना पौधों में से, तो भाई उन पर अटैक होता है सूंडियों का। जैसे किसी भी फसल में लगा लो सूंडी आती है, ऊपर से इसे काट दें, ऊपर से जो चोटी चलती है उसे काट देते हैं, वहाँ सबसे पहला नुकसान होता है बेर का। तो उसे बचाने के लिए आप कोई भी कीटनाशक कोई सी भी हो, वो आपकी मर्ज़ी कोई सी भी ले लो। मैं तो एक बार स्प्रे करता हूँ, एक या दो बार मुश्किल से, वो भी एक प्रोफेक्स के नाम से आती है या परफेना फोर्स की हमारे यहाँ रखी रहती है जैसे ईख में करते हैं लोग। तो वो उन्हीं में से मैं 2 ml पर लीटर के हिसाब से कर देता हूँ। मेरे पास बैटरी वाली मशीन है तो 20 लीटर की है, तो 40 तो 20 दूनी 40 ml के हिसाब से एक टंकी में डाल के, और 1 या 2 टंकी मुश्किल से पूरे बाग में होती है। 4 बीघे का मेरा बाग है भाई, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। 1 या 2 बार कर दो, ना करोगे तो नुकसान कुछ नहीं है। सिर्फ एक बात होती है कि पेड़ा जैसे चलता है और ऊपर से उसकी चोटी काटती,
तो इधर से या साइड से फूट के चलेगा तो टेढ़ी मेढ़ी टंडी हो जाती है थोड़ी सी, बाकी कुछ नुकसान नहीं है। चलेगा ज़रूर पेड्डा आपका, मरने का नहीं, चलेगा ज़रूर, लेकिन थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। दूसरा, जब वो चलता है उस दौरान आपको पता है घास ज़्यादा हुआ है, तो घास के लिए भी मैं जुताई तो इतनी करते नहीं हम, ठीक है भाई। हम क्या करते हैं, एक पैकेट लिया, मीरा 71 के नाम से मिलती है दवाई, आम दवाई है, हर जगह मिल जाती है। एक पैकेट को, जो उसका पैकेट आता है पूरा 100 ग्राम का, उससे एक टंकी 20 लीटर की मैं भरता हूँ। 3 टंकी पूरे बाग में हो, अच्छे तरीके से करता हूँ, ठीक है जी। घास हमारा ख़त्म हो जाता है, तो जुताई की हमारी समस्या ख़त्म। जितनी बार भी घास होता है मैं उसी को मारता हूँ, जुताई करवाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है जी। ये भी समस्या ख़त्म। फिर उसके बाद जब पेड्डे ग्रोथ करने लगते हैं, चलने देता हूँ भाई मैं, जो न्यूट्रिशन है या खाद है ना, वो मैं तब देता हूँ जब आपका बेर आ जाता है। उससे पहले मैं पौधों को देता नहीं, क्योंकि पौधे ज़्यादा है ना बहुत ऊंचे चले जाते हैं, फिर दिक्कत होती है, पट जा, टूट जा टहनियाँ, समस्याएं बहुत आती है। तो उस समस्या से बचने के लिए मैं तो खाद देता नहीं। आप अगर लगाना चाहते हो या लगा रखा अपना बाग अगर उसमें लगाना चाहते हो तो लगा लो, ठीक है जी। मैंने इस साल भी जो अपने पौधों में जो खाद दिया था, वो ये मान लो अगस्त 15 में देना था, मुझे 15 अगस्त को देना था, जब मतलब फ्लावर के बाद में फ्रूट बनने लगता है उस दौरान, लेकिन मैं दे नहीं पाया था। मुझे 18 या 19 अगस्त के आसपास हमने खाद लगाया अपने बाग में। तो हमने उसमें 1 कट्टा 4 बीघे में बता रहा भाई पूरी लागत आपको, 1 कट्टा SSP का और 1 कट्टा पोटास का, ठीक है जी। और उसमें आधा कट्टा हमने डाला था यूरिया, ठीक है जी। यूरिया कंपलसरी नहीं है, आप डालना चाहो डाल सकते हो, वो आपकी इच्छा है, ठीक है जी। DAP हमने डालते नहीं, DAP हमें अच्छा नहीं लगता। DAP से इतना मतलब जो है ना, बोलते हैं कि लेयर बन जाती है DAP की धरती में। तो 1 कट्टा पोटास, 1 कट्टा आपका SSP सिंगल सुपर फॉस्फेट, ठीक है जी। एक थैला हमने 3 किलो का पूरे 4 बीघे में लिया था, 3 किलो का बोरोन का, ठीक है जी। और एक थैला लिया था हमने 10 किलो का माइक्रो न्यूट्रिएंट का। बस ये खाद हमने इसमें डाल लेते, बाकी और कोई खाद हमने इसमें नहीं डाला, ठीक है जी। फिर उसके बाद में स्प्रे होती है फंगस की, मैंने आपको बता ही दिया कि साफ नाम का जो है एक कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजिब का पाउडर आता है, मैं उसका यूज़ करता हूँ 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से, ठीक है जी। वो आप जितनी बड़ी आपके पास टंकी हो, टैंकर हो, उस हिसाब से डाल लो, नहीं तो टंकी हो तो 2 ml पर लीटर के हिसाब से डाल लो, ठीक है। साफ़ फंगस आने पे 1 या 2 स्प्रे, ज़्यादा नहीं। उसके बाद आ जाता है काम, जब ये अब जा हमारे पीछे सब बियर हो रहा है, तो इस पर अब नीचे के ना न्यूट्रिशन देंगे, ऊपर का न्यूट्रिशन देना ज़रूरी होता है। ऊपर से फूलता है, ऊपर की स्प्रे चलती है स्टैम्प पे, 3 या 4 स्प्रे में ऊपर की लगती है, वो लगती है NPK की, ठीक है जी। और NPK के साथ में लगता है सागरिका लिक्विड वाली, ठीक है जी, वो भी 2 ग्राम पर लीटर, और ये भी 2 ml पर लीटर। इसी मात्रा में ही, इसी क्वांटिटी में आपको ज़्यादातर लगानी है दवाइयाँ, ठीक है जी। अब बढ़ाना घटाना चाहो वो आपकी इच्छा है, बाकी ये क्वांटिटी या ये ml जो है ये बिल्कुल ठीक ठाक है, ना तो पौधों को नुकसान देते और ना उन्हें ज़्यादा तंग करते, ठीक है जी। तो आपका सागरिका लिक्विड में मैंने बता दिया, और NPK मारना है आपको 5234, ठीक है जी, 005234 55 या कुछ भी मिल जाए, 0085 मार सकते हैं आप उसमें, लेकिन ज़्यादातर अगर आपको मिल जाए तो सिर्फ NPK में 5234 का यूज़ करें। उससे जो है हमारे बेर जो होते हैं ना, जो जैसे बेर हैं, तो इन पे फंगस, इन पे भी आने का थोड़ा अटैक हो जाता है फंगस का, लेकिन वो कारण क्या बनता है, अगर आप गलत दवाई मार दोगे, ठीक है ना। लिक्विड में पोटास कभी मत लाइयो भूल के भी, क्योंकि हमने पहले साल जब हमने बाग लगाया था, पहले साल में हमने लिक्विड वाला मार दिया था भैया, सारे बेरों में फंगस आ गया था, बिल्कुल कड़वे हो गए थे पकने के बाद भी, ठीक है। मिठास तो दूर की बात, कड़वे हो गए थे, सब नीचे ड्रॉप होने लगे थे, पेड़ों के नीचे ही गिर गिर के ख़राब हो गए थे। पहले साल बहुत नुकसान हुआ था हमें भी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ भैया, लिक्विड वाला मत लाइयो, और ये सिर्फ पाउडर वाला आता है वो वाला लाइयो, ठीक है जी। किसी कंपनी का ले आओ, ज़रूरी नहीं एक ही कंपनी हो, किसी का भी 5234 किसी का मिल जाता है, इफ़को का मिल जाता है, या रवीरा का है, एरिस का है, काफ़ी सारी कंपनियां हैं, किसी का ले लेना, ठीक है जी। बस उसके बाद ये स्प्रे आप महीने में 1 बार आपको करनी है, ठीक है जी। ज़्यादा करना चाहो तो
भैया हड़क है ना तो तुम 3-4 बार मार लो, नहीं तो एक बार बहुत है। एक बार स्प्रे कर दो NPK प्लस सागरी का, कुछ नहीं करना। पानी दो, पानी का विशेष ध्यान रखियो कि पौधों की जड़ों में जो है नमी बनी रहे। अच्छा एक बात और बताना चाहूँगा भाई, मैंने वीडियो देखी थी यूट्यूब पे एक, तो मैं किसी को मतलब डायरेक्ट नहीं कह रहा कि भाई उसने इस तरह गलत ज्ञान दिया नहीं दिया, वो मैं जाने, हो सकता है उनका इलाका ऐसा हो, ठीक है। मैंने उस वीडियो में देखा तो उन्होंने बताया कि भैया फूल आने के टाइम पर आप पौधों को जो है पानी मत दो, फिर फल नहीं बनने का। तो भाई ये बात हमारे यहाँ तो लागू होती नहीं। अगर फूल आ रहा है और उस टाइम पे हमने पानी ना दिया ना और पौधे सूख के रह गए तो भैया फल नहीं बनता हमारे यहाँ। हमारे यहाँ तो ड्रॉप हो जाए, फूल भी साथ हो। तो पानी का विशेष ध्यान रखियो कि पौधों की जड़ों में नमी बनी रहे, नमी ना खोए। चाहे खाद गिरो चाहे ना गिरो, पानी जरूर चाहेगा। इतना नहीं चाहता कि भाई रोजाना ही खोल रखा आपने, देख लो अपने खेत में पौधों की जड़ अलग ही दिख जा, बता दे कि भाई पानी मांग रहे नहीं मांग रहे। इतना तो यार किसान को सबको पता कि चीज़ पानी मांग रही है। ऐसा ना कर दो कि आधे ऐसे किसान भी देखे मैंने कि रोजाना ट्वेल्व अपना खुले रखे हैं। भाई पानी सिर्फ नमी के लिए देना, उनकी जड़ों में नमी रहनी चाहिए, बाकी काम पौधा कर लेगा। इतना बढ़िया पौधा होता है बेरी का, या इतना बेहया कह लो कि इतनी आसानी से मरता नहीं। लेकिन भाई अगर ज़्यादा पानी दोगे तो भी अच्छा नहीं होता, बेकार ही रहेगा, नुकसान रहेगा, फ़ायदा कुछ नहीं होने का। ठीक है जी। तो मैं जो काम करता हूँ अपने बेर के बाग में, अब मैंने कर रखी है, मैंने आपको बताया आज। तो एक चीज़ का और विशेष ध्यान रखियो कि बेरी के बाग में हो या ज़्यादातर कोई सा बाग लगा रखा हो, तो भाई जो हर साल फर्टिलाइज़र दे रहे हो, एक तो कम से कम देने की कोशिश करो, दूसरा देसी खाद का यूज़ ज़रूर रखियो अपने खेतों में भाई, ठीक है ना। नहीं तो हर साल देते रहोगे तो प्रोडक्शन बढ़ नहीं पाने का, घटेगा ही, ठीक है जी। ये जो देसी खाद होता है ना, यही एक तरीका होता है प्रोडक्शन को बढ़ाने का। हमारे तो भाई हर खेत में मिलेगा, हम तो घेरते हैं। हम जो है कच्चा गोबर ला के खेतों में इकट्ठा करें, कूड़ी वगैरह हम कहीं लगाते नहीं, खेतों में लगा लें, उनसे उठाया पेड़ों की जड़ों में घेर दिया। इस साल भी हमने डाला था, कुछ में डाला कुछ में रह गया, वो इस साल डाल देंगे। हर साल थोड़ा थोड़ा घेरते रहते हैं। उससे क्या होता है कि जो आप यूरिया जो भी कुछ मतलब फर्टिलाइज़र जो भी डालें ना, उसे एब्जॉर्ब करने में ना उसे ताकत मिल जाती है पेड़ों को। जड़ जो होती है ना, देसी खाद की वजह से जो आपकी मिट्टी होती है ना, वो भुरभुरी उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है उसमें। एक तरीके से पोषण खींचने की ताकत बढ़ जा, जड़ों में भी जड़ फैलती हैं क्योंकि भुरभुरी मिट्टी हो जाती है अच्छे से फुलफुली, तो जड़ भी फैलती है। जितनी जड़ फैलेंगे उतना आपका पेड़ अच्छे से ग्रोथ करेगा, ठीक है जी। ज़्यादा फर्टिलाइज़र के चक्कर में न पड़ के ज़्यादा से ज़्यादा देसी खाद घेर के देखो आप, आपकी फसल जो है ना, एक तो उसमें जो है खान पीन में अच्छा लगेगा, ठीक है। और जो आपको चीज़ें नुकसान दे ना, जैसे कहते हैं कि भाई हमने वो चीज़ खा ली मतलब नुकसान देगी, वो नुकसान इसीलिए देती है क्योंकि भाई फर्टिलाइज़र का ज़्यादा यूज़ होता है। फर्टिलाइज़र का यूज़ मजबूरी में भी करना पड़ता है। अब जैसे कुछ भाई कहेंगे कि भाई फिर ऊपर से स्प्रे क्यों मारते हो, वो भाई मजबूरी है, उसके लिए देसी खाद नहीं मार सकते ना घोल के हम टंकी में, है ना। तो वो फर्टिलाइज़र मारना पड़ेगा, वो कंपलसरी है, वो मजबूरी है, ठीक है, वो तो मारना पड़ेगा। लेकिन जहाँ नहीं चल सकता काम, जहाँ चल सकता है काम सॉरी, तो वहाँ क्यों लगाऊँ मैं, वहाँ तो भाई हम नीचे जड़ों में एक बार अपना 1-2 बार जो घेरना आपको, जब तक पेड़ छोटे हैं। अब जैसे मानने के बाद भाई हमारे पेड़ हो गए चारों तरफ को लौट गए, अब बताओ इनके नीचे तो बढ़कर हम कोई सा भी खाद नहीं घेर सकते। तो खाद तो भाई हमें सिर्फ जब घेरना है जब तक ये पेड़ छोटे रहते हैं, खड़े रहते हैं, ठीक है। उसके बाद नहीं, या फ्लावर आने से पहले पहले आप एक बार फर्टिलाइज़र लगा दो, काम ख़त्म। कुछ नहीं करना यार, बहुत कम खर्चे की खेती है और प्रॉफिटेबल खेती है अगर ध्यान से करोगे तो। और भैया हाईवे के दौरान मैं शुरुआत की वीडियो से बताता आ रहा कि अगर हाईवे के पास आपका खेत है ना, तो भाई वो ज़रूर करके देखियो, मैंने कहा मज़ा आ जाएगा, क्या लो पूछ के। क्योंकि कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं, मंडी जाने की ज़रूरत नहीं आपको, या इधर उधर जाके बेचने की ज़रूरत नहीं, खेत में से ही भाई हाईवे चलता है, आराम से उठ जाती चीज़। लोगों को अब मिलती नहीं है चीज़ें, गांव वालों की बात नहीं कर रहा मैं, शहर वालों की, या जो आने जाने वाले हैं नौकरी पैसे वाले, उनके धोरे नहीं भाई ये चीज़ें, ना उन्हें पता बेचारों किस तरह खानी, कहाँ से लेना। बासी कुछ चीज़ जैसे मिल जाना शहरों में धरे, उन्हें ही लेके खा जाए। अब हम है मानने की बात, अब हमारा जनवरी में चल पड़ेगा ये ग्रीन, ठीक है जी। हमारे यहाँ नॉर्मली हर साल ये 5वां साल रहेगा, इस साल
4 साल से मैं मतलब लगातार यहीं से सप्लाई कर रहा हूँ। पहले साल तो मैंने आपको बता ही दिया भाई, हमारा बाग बिगड़ गया था। तो 4 साल से लगातार हमारा एक ही प्राइस आ रहा चलता हुआ, ठीक है जी, 50 रुपये के 1 किलो बेर। अगर कोई कम लेता है तो उसमें हम रेट फिर बढ़ा देते हैं। शुरुआत होती है 20 रुपये पाव से, ठीक है जी। क्यों, उसमें क्या होता है, खुले और बंदे की दिक्कत नहीं होती। फिर भाई 20 रुपये में बंदे फटाफट मिल जाते हैं, फिर 30 रुपये में भी मिल जाते हैं, 50 भी मिल जाते हैं। अब अगर मैं 60, 70 या 80 के बीच में रेट रखूँ ना, तो फिर वो खुलों की समस्या हो जाती है। इसलिए 50 का रेट सबसे बढ़िया रहता है, यहाँ से फटाफट उठ कर चला जाता है। तो भाई अगर हाईवे के पास किसी का खेत है तो वो तो अपना आराम से 50, 100, 80 इतने रुपये को आराम से बेच लो, कोई दिक्कत नहीं। ये बात मैं इसलिए बता रहा कि भाई ये चीज़ें कम हो रही है, बाग घट रहे, बाकी चीज़ें बढ़ रही। पॉपुलर बढ़ रहा लोगों का, वैसे बाग बढ़ रहे और चीज़ों के, अमरूदों के। पर ये बेर जो है ना, बेर बहुत कम मात्रा में मिलेंगे, ठीक है जी। तो करो खेती, प्रॉफिटेबल है, और अच्छे से करोगे, ध्यान से करोगे, वैरायटी का सही चयन करके करोगे। अगर जो नहीं लगा लिया भैया, यो वैरायटी जो मेरे पीछे दिख रही ना आपको भाई, यो ध्यान से, मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया, यो ध्यान से सोच समझ के अच्छा मन बना के तभी करियो, ठीक है जी। वैरायटी पे आवे बहुत कुड़ब्बा आवे, टूट जा पेड्डा इसका, चाहे कितना ही थाम लो। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर सुनियो चींची की आवाज़, जब भी इधर उधर घूमते रहें, जाल लगने की वजह से रुक गए, नहीं तो भाई यहाँ बड़े ही रहे थे पक्षी, कभी कोई सा कभी कोई सा, नए नए तरीके के जो देखे नहीं आज तक, वे भी देखने को मिल गए, ये तो फ़ायदा। लेकिन भाई रुकते नहीं। और अभी भी ये ना मानो कि जाल में पूरी तरह रुक गया, आज सुबह भी थोड़े बहुत बेर कटे मिले बेटों के नीचे। तो भाई ग्रीन को सावधानी पूर्वक लगाइयो, ऐसे ना लगा लियो, ठीक है। बाकी और कुछ नहीं जी। वीडियो जैसी भी तुम्हें लगी हो अपनी इच्छा से बता दियो, ठीक है जी। बाकी आज के लिए इतना ही। अच्छा जी, राम राम।